सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है। चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे, किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है, क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूंछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे हैं, किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाइए, भाव में, विचारों में लाइए। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है। वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये धन, इसका उपयोग कीजिए इस जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। धन उपयोग करने के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यही धन आपका भोग कर ले। इस जीवन को निश्चित रूप से और श्रेष्ठ बनाइए, किंतु इस धन को अर्जित करने की प्रक्रिया में अपना समस्त जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इस जीवन का आनंद उठाइए। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा मानसिक रोग, कोई कहेगा वो रोग जो सर्पदंश के पश्चात होता है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं। एक ऐसा रोग है जो दिखता नहीं, जो आपके शरीर पर कोई दाग नहीं देता, किंतु आपकी आत्मा तक को चोटिल कर देता है, रोगी कर देता है, विनाश कर देता है आपका और आपके साथ आपकी आत्मा का। इस रोग का नाम है लालच। लालच, जो कर्म किया उससे अधिक फल पाने की चाह। लालच, जो आज है उससे अधिक पाने की चाह। ये चाहत इस संसार में सबसे आगे रहने के लिए आपको प्रेरित करेगी, किंतु उसके लिए अपराध करने तक ये उकसाएगी। आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका परिवार, इन सब से आप कब दूर चले जाएंगे आपको ज्ञात भी नहीं होगा। उचित अनुचित क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सब भूल जाएंगे आप। इसलिए स्मरण रखिए, यदि अपने जीवन में आपने लालच से स्वयं को दूर रखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने इस संसार के सबसे बड़े रोग पर विजय प्राप्त की। मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, बस एक बात से भयभीत रहता है, परखा जाना। हर एक मनुष्य जीवन में परखा जाता है और समय समय पर परखा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, उसे हम बदल नहीं सकते। अब मनुष्य सोचता है कि बार बार मैं ही क्यों परखा जा रहा हूं, उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि परखे जाने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होती। किंतु मुझे बताइए, जब भी आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो स्वर्ण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, सामने वाला व्यापारी एक बार उसे परखता ही है। क्यों? तभी तो उसका मूल्य ज्ञात होता है। हम भी स्वर्ण की भांति हैं, समय समय पर हमें परखा जाएगा। बस स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, स्वयं को शुद्ध रखिए। जब आप श्रेष्ठ और शुद्ध हो तो परखे जाने की चिंता कैसे? आपका मूल्य तो वही रहेगा जो था। जब हम कभी चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है
या इस कांटे को हमने ही बोया? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच, विचार, दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए कि शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्यों के साधन होते हैं, और इसलिए मनुष्य अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसे सुरक्षित रखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है, वस्त्र पहनता है, कहीं चोट लग जाए तो उसे भी ढक देता है। अब मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता नहीं, जो अदृश्य है, पर आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है। और मनुष्य के शरीर के उस अंग का नाम है वाणी, आपकी भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, जिससे बात करते हैं, जो आपके शब्दों का चयन है, वो आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है, आपके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बता जाता है। इसलिए सदैव कुछ भी कहने से पूर्व एक बार सोच लीजिए, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। मेरी माने तो इस हृदय को शुद्ध कर दीजिए। ये हृदय जब शुद्ध होगा तो सदैव मीठी ही वाणी बाहर आएगी, जो सभी को प्रफुल्लित करेगी, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।